वेलकम टू द नंबर 1 चैनल फॉर इंग्लिश विद गुरमेश सर। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें लेटर, लेटेस्ट, लास्ट और फर्स्ट, इन पांचों में जो बच्चों का कन्फ्यूजन आता है उसको आज हम दूर करेंगे। आपको एक गोल्डन रूल दिया जाएगा, इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर कराकर उसके बाद एक बच्चों प्रैक्टिस सेशन होगा विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम बच्चों ग्रामर के रूल्स भी आपको क्लियर करवाएंगे साथ साथ ही। और इस प्रैक्टिस सेट को बच्चा आपने करना है और उसका जो भी आपका स्कोर बनता है उसको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और बच्चों, साथ में ही हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले बच्चों गोल्डन रूल, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से समझ लिए। बस इस टेबल को आपने क्लियर कर लिया तो समझ लो आपके सारे एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, लेटर लिया है हमने, LATER लेटर। ये किसको रेफ़र कर रहा है बच्चों? ये टाइम को रेफ़र करता है। किसको? टाइम को, यानी कि देर से या फिर बाद में। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ लेट होती है या कोई पर्सन लेट होता है तो हम उसके रेफरेंस में इसको यूज करते हैं, लेटर को। ओके, इसका जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है अर्लियर। याद रह जाएगा, लेटर का अपोजिट क्या होगा बच्चों? अर्लियर। और लेटर के साथ बच्चों हम हमेशा क्या यूज करते हैं? देन ही का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, ही केम लेटर देन आई, यानी कि वह मेरे बाद में आया। ओके, वह मेरे बाद में आया। अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए बच्चों क्या ध्यान रखना आपने, लेटर में से लेट के स्पेलिंग देखिए LATE। इसको आप ऐसे याद रख सकते, लेट का मतलब क्या होता है? देर, यानी कि देर से आना। तो इस किस रेफरेंस में यूज करेंगे हम इसको? देर से या फिर बाद में। ओके, इसके साथ बच्चों जो दूसरा कन्फ्यूजन होता है बच्चों वो होता है लेटर के साथ, LATTER। ध्यान से समझिएगा, इसमें सिंगल टी है, उसमें डबल टी है। सिंगल टी और इसमें बच्चों है डबल टी। ओके, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन बच्चों का रहता है। तो ये तो बच्चों देखिए हमने देखा देर के हिसाब से आएगा सिंगल टी, और जो लेटर है डबल टी ये रेफरेंस टू पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे क्रम में या स्थान में। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? देखिएगा भी, मान लीजिएगा दो लोग हैं इस तरह से। ओके, ये दो लोग हैं, एक A है और एक B है। ठीक है, एक A है और एक B है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, जब हम कर्म की बात करते हैं तो लेटर इसके साथ आएगा, जो इसका अपोजिट होता है बच्चों होता है फॉर्मर। तो फॉर्मर इसके साथ आ जाएगा। इज डैट क्लियर? यानी कि दो लोगों में जो बाद का होगा कर्म के अनुसार उसको हम लेटर बोल लेंगे। ओके, लेटर यूज करेंगे उसके लिए, और जो बच्चों पहले का होगा उसके लिए हम फॉर्मर यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ओके, देखिएगा ज़रा, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। अब देखिए, राम पहले है, मोहन बाद में है। द फॉर्मर पास्ड वाइल द लेटर फेल्ड। इसका मतलब क्या? देखा, द फॉर्मर का मतलब क्या बच्चों? हम राम की बात कर रहे हैं। एंड द लेटर फेल्ड, लेटर का मतलब क्या बच्चों? क्रम में जो मोहन है वो बाद में आया है, तो हम उसके लिए लेटर यूज करें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिएगा लेटेस्ट। लेटेस्ट तो आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए कि रिसेंट या फिर लास्ट, सबसे बाद का, यानी कि जो अप टू नाउ। ओके, जो अब तक का है सबसे पहले, उसके लिए हम यूज करेंगे लेटेस्ट। जैसे दिस इज़ द लेटेस्ट फैशन। इसका मतलब क्या बच्चों? बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है ये, लेटेस्ट एडिशन होता है किसी बुक की, अगर हम बात करें, मैगजीन की हम बात करें। इज डैट क्लियर? इसे नेक्स्ट है बच्चों जो वो है लास्ट। लास्ट का मतलब होता है लास्ट टू ऑल, यानी कि अंतिम। और इसका जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है फर्स्ट। ओके, अब देखिए बच्चों को एक कन्फ्यूजन होगा कि सेकंड में और फोर्थ के अंदर लेटर, फॉर्मर, लास्ट और फर्स्ट, इन चारों का थोड़ा कन्फ्यूजन आपको और क्लियर करवा देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा ज़रा। अभी हमने क्लियर किया था कि जो फॉर्मर और लेटर है, मान के चलो भाई दो लोग हैं हमारे पास, तो ये फॉर्मर के लिए यूज होगा और यहाँ पे हमारा लेटर यूज होगा। लेकिन अगर बच्चों दो से ज़्यादा लोग हों, ओके, दो से ज़्यादा, ध्यान से समझ लीजिएगा, A, B और C, यानी कि दो से ज़्यादा लोग हैं ये, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इस सेंस में हम यूज करेंगे फर्स्ट और लास्ट। इसके लिए फर्स्ट और इसके लिए लास्ट। तो दो के लिए बच्चों लेटर और फॉर्मर, और दो से ज़्यादा के लिए लास्ट और फर्स्ट। आई थिंक ये गोल्डन रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। सो अब बच्चों हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, ध्यान से समझिएगा ज़रा, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। फर्स्ट देखते हैं, सी केम डैश देन आई एक्सपेक्टेड। अब देखिए पहली बात तो बच्चों देखिए देन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बच्चों? दो में ही कन्फ्यूजन बनेगा आपका, B में या फिर A में, बताइएगा क्या है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, लेट आने की यानी कि देरी से आने की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? लेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? B ऑप्शन यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डैश चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बताइएगा ज़रा।
अब किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर एक बुक में काफ़ी होते हैं, तो फर्स्ट की बात करेंगे या लास्ट की बात करेंगे। तो इसमें बच्चों आया हुआ है लास्ट। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ पे फर्स्ट होता तो हम फर्स्ट यूज कर लेते। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड। इसमें देखिए क्या लिखा गया, शेक्सपियर एंड मिल्टन वर ग्रेट पोइट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द। यस, अब देखिएगा यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक तो शेक्सपियर है, दूसरा मिल्टन है। तो यानी कि फॉर्मर और लेटर की हम बात करेंगे, और फॉर्मर यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लेटर आ जाएगा, LATR, क्योंकि कर्म की बात हो रही है एक स्थान में, जैसे एक के बाद दूसरे की बात हो रही है। इज डेट क्लियर। एक बात और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एंड के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या आया हुआ है, यहाँ पे वर आया हुआ है, यानी कि प्लूरल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे। इज डेट क्लियर। एक और सेंस आप इसमें क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। देखिए प्रेफर के साथ बच्चों हम देन नहीं लगाते, यहाँ पे टू लगाते हैं। और प्रेफर के ऐसा फ्रंट आगे कभी भी हम बच्चों मोर वगैरह यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डैश न्यूज, बताइए क्या आएगा इसमें। इसमें आएगा बच्चों लेटेस्ट, क्योंकि हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे। इज डेट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। द डैश हाउस इज सॉरी द डैश हाउस इन द रो इज़ माइन। ये देखिएगा, अगर रो होगी इस तरह से तो इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट की हम बात करेंगे या फिर लास्ट की हम बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या है वो बच्चों, लास्ट आए हुआ, तो हम लास्ट की बात करेंगे। द लास्ट हाउस इन द रो इज़ माइन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डैश स्कोर। देखिए स्कोर हमेशा हम कैसा पता करते हैं बच्चों, लेटेस्ट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हिम डैश चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब बताइएगा, जब चांस की बात होती है तो बच्चों इसमें क्या आता है, लास्ट चांस अपीयर होने के लिए जो प्रिंसिपल सर ने उनको दिया है। इज दैट क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। प्रियंका डिड नॉट कम डैश देन मधु। अब देखिएगा यहाँ पर जो देन आया हुआ है, और दो लोगों की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, और लेट आने की बात हो रही है, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे बी, यानी कि लेटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पर थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान कर लीजिएगा। देरी वाले में हमने LATE यानी कि सिंगल टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, द डैश एम्पायर ऑफ द मुग़ल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफ़र। यस देखिएगा, अब मुग़ल जो एम्पायर की अगर हम बात करें तो उसमें लास्ट की बात आएगी यहाँ पे, कि जो लास्ट एम्पायर थे, लास्ट सम्राट थे, वो थे मुग़लों के, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, अशोक एंड रमन आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज़ बेटर देन द। यस देखिएगा यहाँ पे, अब अशोक और रमन दो की बात हो रही है, फॉर्मर आपके पास यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी यूज्ड है। तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे लेटर, और लेटर भी कौन सा, डबल टी। इज दैट क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। द डैश चांस वॉज गिवन टू हर बाय द बोर्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा लास्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड जब किसी को चांस दे रहा है तो इस तरीके से वो लास्ट में हम यहाँ पे ज़्यादा चांसेस इसके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। मिस्टर नीतीश कुमार वॉज द डैश रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइएगा बच्चों जरा इसमें क्या आएगा। यस बताइएगा। अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, नीतीश कुमार, जब इस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो लास्ट मिनिस्टर है वो, ना ही फर्स्ट हैं, तो जब इस तरह की कोई भी सेंस निकलेगी बच्चों तो उसमें आएगा फॉर्मर, क्योंकि इस समय तो वो है नहीं, लास्ट हो नहीं सकता, फर्स्ट वैसे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा 13 और 14 बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या दे रखा है बच्चों, इसमें नीलू, रानी एंड नीतू आर ब्यूटीफुल गर्ल्स बट द डैश इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द। यस देखिएगा, बताइए क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट आएगा, और फॉर्मर और लेटर आएगा। यस, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये 3 दे रखे हैं हमें, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरह से 3 हों या 2 से ज़्यादा की अगर हम बात करें, 3 हों, 4 हों, ये कितने भी हों, उसमें हमारा फर्स्ट और लास्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट। ओके क्लियर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट से और क्लियर हो जाएगा। 14 में देखिएगा, रमन एंड अशोक आर बिजी पर्सनस। अब यहाँ देखिए रमन और अशोक दो की बात हो रही है, आर बिजी पर्सनस बट द डैश इज़ बिजियर देन द डैश। बताइए क्या आएगा। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मर एंड लेटर। हु इज़ द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक क्लास के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो इस तरह के सेंटेंस में हम करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम फर्स्ट यूज करेंगे, हु इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास।
ओके, तो यहाँ तक बच्चों देखिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।